नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक ही वीडियो में 5 या 10 मिनट में हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व अभी कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बताया गया कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि दो चर होने चाहिए, और चर क्या होते हैं आपके नॉन वेरिएबल एक्स या वाई, ए या बी आप लिख सकते हैं। तो इसने संकेत भी दिया कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत एक्स रुपए है तो कलम की कीमत वाई रुपए है। तो यही काम हम करते हैं कि जो नोटबुक की कीमत है ना, आप लिख तो देंगे, आपका टाइम क्यों बर्बाद करना। नोटबुक की कीमत आपकी आगे मानना लिख लेना एक्स है, और आपकी कलम की कीमत है जो आपकी कलम की कीमत आपने वाई लिख दी। लेकिन आपने क्या बताया है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो मतलब नोटबुक जो एक्स है ना, वो इज इक्वल टू क्या है, 2y है। ये आपका क्या है, दिया हुआ है। यहां तक आपको कोई डाउट? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x माइनस ये इस साइड आ जाएगा, प्लस का 2y इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 2y बराबर है 0। तो ये आपका हो चुका है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर हो गए ना आपके x और y, और रैखिक समीकरण ये हो चुका है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्योंकि इसने यहाँ बताया था कि जो आपकी नोटबुक की कीमत है वो क्या उसके दोगुने के बराबर है, तो हमने इसकी दोगुनी कर दी। जितनी भी थी हमें कोई मतलब नहीं, तो इसके बराबर हो गई ना, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये आपको रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जी के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। और ए बी सी की आपको क्या लिखनी है कि मान आपको बताने। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको आराम से समझा देता हूं ताकि आपको टाइम इसमें ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हम इसको 2 मिनट में सोल्व कर देंगे। सर पहला काम है आपको इज इक्वल टू में 0 लेके आना। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी आपका जो अचर पद है या फिर आपका चर पद है जी इस साइड है, तो आप उसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर आपका जो समीकरण होगा x के जो गुणा में होगा वो तो a होगा, y के गुणा में होगा वो b होगा, और जो आपका कांस्टेंट होगा ना आपका अचर पद, वो आपका c होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले में देखिए कि आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y माइनस 9.3 पर। तो आपको ए पता चल गया, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3। ये आपको निशान साथ में रखना है, इसके निशान को नहीं हटा देना। और सी इज इक्वल टू -9.35 की प्रभार। ठीक है, सेकंड में देखिए ये ऑलरेडी क्या है आपकी 0 है। तो यहाँ आप देखें, या आप देखेंगे सर यहाँ पे इसमें देखिए सेकंड वाले में कि सर ए हम क्या लिखें, ये तो हमें दिखाई नहीं होता। जिसके गुणा में कुछ आपको न दिखाई दे उसके गुणा में 1 होता है, और साथ में उसका निशान भी होता है कि निशान तो इसकी पॉजिटिव है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और एक्स के गुणा में क्या है, 1 है। ये बात समझ गए? सर इसके गुणा में क्या है, तो इसके गुणा में ये बटे वाला है ना, तो ये y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने लायक गुना बेटा, y बटे 5 है, तो ये क्या है 1 बटे 5 गुणा में y, क्या है 1 बटे 5 गुणा में y। तो ये आपका b क्या हो गया, -1/5। तो आपको चीजें क्लियर हुई यहाँ से? क्योंकि जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन में हर बार पकड़े जाओ। सी क्या है यहाँ पे, सी तो सर हमें पता चल चुका है, इसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सी इज इक्वल टू तो क्या है -10 है, आपको यहाँ से दिख रहा है। कोई डाउट यहाँ से? हाँ सर इसमें और आ जाइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 को -6 इस साइड लेके आएंगे। ये चीज क्लियर है? ये रख कर दूं, अगर एबीसी के आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी देर में, क्योंकि मेरा मकसद है आपका बेसिक समझाना, न कि आपको चीजें रटवाना, कि आपको एक एक चीज समझाना। अभी देखिए आपका ये आपका -2x प्लस 3y और -6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब तो आप सुन लेंगे, a इज इक्वल टू क्या, -2, b इज इक्वल टू क्या 3, c इज इक्वल टू क्या -6। बताइए कोई डाउट हो तो अगला पार्ट करें।
अगला पार्ट। यहाँ बच्चों को परेशानी होती है, कुछ बच्चे तो स्किप करके ही यहीं आगे होंगे कि ये पार्ट कैसे होगा। तो आपको घबराना नहीं, x इज इक्वल टू 3y है ना, तो इसको इस साइड ले जाइए। मैंने कहा बराबर के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 आपका होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है सर, हमें तो ए तो 1 नजर आ रहा है, क्योंकि जिसके गुणा में कुछ नहीं होता वो क्या होता है, 1 होता है। बी क्या है, बी तो सर हमें -3 नजर आ रहा है। सी क्या है, सी आपका अचर पद आपके पास है ही नहीं, तो सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल आराम से समझिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपका बड़ा भाई या छोटा भाई आपके साथ खड़ा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आ जाइए, सेम टाइप है, 2x इज इक्वल टू -5y, तो क्या होगा 2x प्लस में 5y। क्लियर हुई आपको यहाँ से। और इज इक्वल टू क्या आएगा सर, इज इक्वल टू तब 0 आएगा, हमें पता चल चुका है। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 5 है, और c आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये 0 है। सर हम बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, tx प्लस 2 प्लस में 0। सर यहाँ a तो क्या है, 3 है। सर यहाँ पे b क्या है, b तो y के गुणांक होता है दूसरे अचर पद का, लेकिन नहीं, b y नहीं है, तो b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c क्या है, c यहाँ पे 2 है, हमें नजर आ रहा है साफ साफ। बताइए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्वेश्चन में। हाँ जी सर, हो जाएगा ये भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये भी हो जाएगा तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर a क्या है, a तो x का गुणांक होता है, x है ही नहीं, तो a इज इक्वल टू 0। b क्या है, b y का गुणांक होता है, और आपको बताया एक y है, तो इसका गुणांक क्या है, 1। सॉरी। और b इज इक्वल टू 1, और c का गुणांक क्या है, c का गुणांक -2 है। ठीक है, c की जगह क्या है, -2। आपकी चीजें क्लियर हो गई। चलो अगले में चलते हैं। अगले में क्या है, पाई बराबर 2x, पाई बराबर 2x। अब बच्चे सोचते हैं इसको इस साइड ले आए, या किसी को किस साइड ले जाओ, कोई मतलब नहीं, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, निशान जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो क्या ले जाओ, 2x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b आपका y का गुणांक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको लास्ट में जाते जाते, कि जैसे आपने कई बच्चों ने क्या किया वैसे कर लेंगे, 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x कर देंगे, कि वो आपको 2x को इस साइड ले आएंगे और बराबर 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो a होगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, b आपका 0 हो जाएगा, और c आपका 5 हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इक्वल टू में 0 लेके आना है, चाहे आपको इसको इस साइड ले जाइए, चाहे इसको इस साइड ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इक्वेशन आए उसके अनुसार ही आपको ABC के साइन डिसाइड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप 9th क्लास का कंप्लीट मैथ करना चाहते हैं तो हमारा जो NCERT बाय 9th क्लास के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट एक साथ मिलेगी। तो मर्जी आपकी, जैसा भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।